ऑलराइट, हाय एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिविटी के साथ डील किया था। आज के वीडियो में हम देखेंगे सब्जेक्टिविटी एज अ टॉपिक। फिर से मैं यहाँ पे सिलेबस शो कर दे रही हूँ। ये वैसे यूजी का रिवाइज सिलेबस में ये पोर्शन है, ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी एंड सेम ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी हमारे पीजी के FCHIS पेपर 101 में है। तो ऑब्जेक्टिविटी हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम सब्जेक्टिविटी को देखेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग इसमें देखेंगे और सब्जेक्टिविटी के साथ डील करेंगे तो इसमें बेसिकली सब्जेक्टिविटी वर्सेस ऑब्जेक्टिविटी हो जाता है। इसमें आपको कंक्लूजन में यही समझ में आएगा कि हिस्ट्री में कोई भी कितना भी ऑब्जेक्टिविटी इस्टेब्लिश करने का ट्राई करे, एट लास्ट कंक्लूजन यही होता है कि वो सब्जेक्टिव हो गया। सब ने अपने तरफ से मतलब सब्जेक्टिविटी इस्टेब्लिश कर दी। अगर आप नहीं समझ पा रहे इन बातों को तो आप पहले ऑब्जेक्टिविटी वाले वीडियो को देखिए, तब मैं क्या बोल रही हूँ सब्जेक्टिविटी में वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ सब्जेक्टिविटी में हम सबसे पहले हिस्टोरियन में हम लोग 6 हिस्टोरियन को कवर करने वाले हैं, उनके व्यूज़ देखने वाले हैं, जिनमें बी शेख अली हैं। ये आपके सबसे फेमस है बी शेख अली। उसके बाद ट्रैवलिन ने क्या बोला है सब्जेक्टिविटी पे वो हम देखेंगे। कार्ल बेकर को देखेंगे, ऑक्सशॉट को देखेंगे। इनको हमने पिछले वीडियो में भी देखा था ऑब्जेक्टिविटी पे इनके क्या कंसेप्ट और व्यूज़ थे। फिर हम डेविड थॉमसन को देखेंगे और मेडलबॉम को देखेंगे, इन्होंने क्या बोला है। ऑलराइट, तो हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम डेफिनेशन में देखते हैं कि डेविड थॉमसन ने इसको क्या सब्जेक्टिविटी को कैसे डिफ़ाइन किया है। ये बोलते हैं कि हिस्ट्री का जो नेचर है वो बहुत ही डिबेटेबल इशू है। इनफैक्ट हिस्टोरियोग्राफर्स के अमंगस्ट ही ये बहुत ही मतलब डिबेटेबल इशू हो जाता है और एक शार्प कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ हो जाता है हिस्टोरियंस के बीच कि हिस्ट्री वेदर इट इज़ जस्ट अ सेकेंड लेट मी क्लियर दिस हो जाता है कि वेदर हिस्ट्री इज़ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इन नेचर। क्योंकि कोई भी कितना भी ऑब्जेक्टिविटी इस्टेब्लिश करने का ट्राई करे, कितना भी ट्रुथ फैक्ट्स वैल्यूज़ सब उसमें दिखाए, हिस्ट्री फिक्शन को सेपरेट करे, एट लास्ट उसमें उसके मतलब सब्जेक्टिव नेचर शो करते हैं। क्योंकि सब अपना कोई ना कोई पॉइंट ऑफ व्यू, कोई ना कोई पर्सनल एजेंडा बना के, बायस बना के हिस्ट्री को फर्दर ऑन राइट डाउन करते हैं। सो डेविड थॉमसन बोलते हैं, उनका ये ओपिनियन है कि हिस्ट्री इज़ नीदर कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव और ना ही वो सब्जेक्टिव है। हिस्टोरियन इज़ इन फैक्ट अ सोशल बीइंग। हिस्टोरियन कोई भी हो, वो हमारे बीच में कोई ना कोई एक इंडिविजुअल होता है और वो जो है वो इन्फ्लुएंस्ड होता है अपने आसपास के क्लाइमेट से, इन्वायरमेंट से। तो वही वो बोल रहे हैं कि वो मतलब कहीं ना कहीं से आपका इन्फ्लुएंस हो ही जाता है, कंट्री, क्लाइमेट, एनवायरनमेंट, और वो भी मतलब ग्रिप्ड रहता है रिलीजन, कास्ट के शैकल्स में। तो कितना भी वो बेस्ट एफर्ट्स थे अपना, वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उसके लिए, हिस्टोरियन के लिए, कि वो सारे उस बायसनेस से फ्री हो के हिस्ट्री लिखे। देयर इज़ द रीज़न, मतलब यहाँ पे एक रीज़न है क्यों स्कॉलर्स हैव डिपेक्टेड सोसाइटी एंड ह्यूमन अचीवमेंट इन देयर ओन वे। ठीक है, जब कुछ भी अचीवमेंट हो हिस्ट्री में या कुछ भी आपका इंसिडेंट हो, हर एक स्कॉलर उसको अपने तरीके से डिस्क्राइब करता है और जिसका अल्टीमेट कंक्लूजन क्या हो जाता है कि ऑब्जेक्टिव होते 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 मतलब फैक्ट्स वैल्यूज़ उसमें हिस्ट्री फिक्शन सेपरेट करते करते वो सब्जेक्टिविटी के क्लोज चले जाते हैं। क्योंकि वो शुरू से ही अपना अपना मतलब पॉइंट ऑफ व्यू उसमें रख देते। कितना भी कोई ट्राई करे ऑब्जेक्टिव होने का, सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को डिपिक्ट कर ही देते हैं अपने राइटिंग्स में और वो विजिबल हो जाता है लेटर ऑन। अब हम देखते हैं कि इंडियन हिस्ट्री का इसमें क्या मतलब सब्जेक्टिविटी में डिपिक्शन है। इंडियन हिस्ट्री जो है वो स्ट्रेस करते, उसका स्ट्रेस जो है वो हैज़ बीन लेड ऑन सब्जेक्टिविटी। नाउ वाई इट इज़ सो, क्योंकि जो फॉरेनर ऑथर्स हैं, हिस्टोरियन हैं, उन्होंने सब्जेक्टिविटी को इंटरप्रेटेड द डेटा अकॉर्डिंग टू देयर ओन व्यू पॉइंट। और उन्होंने क्या किया, जब फॉरेन हिस्टोरियन ने, उन्होंने मतलब जो भी डेटा था इंडिया को लेके, ठीक है, उन्होंने अपने व्यू पॉइंट से इंटरप्रेट तो कर दिया,
और साथ ही साथ उन्होंने प्रोड्यूस कर दिया एक डिस्टॉर्टेड पिक्चर हमारे इंडियन हिस्ट्री का। और ये चीज़ अब जाहिर सी बात है कि अच्छी तो नहीं है, क्योंकि अगर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थे इंडियन हिस्ट्री में तो बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एकदम वेलमली नेग्लेक्ट किया पास्ट के ग्लोरी और कल्चरल हेरिटेज को इंडिया के। अब ये ड्यूटी है हमारे मॉडर्न हिस्टोरियन का कि ये सब जो रॉन्ग कंसेप्शन बना दिया गया है हमारे इंडियन हिस्ट्री को लेके उसको क्लियर करे और इंडियन हिस्ट्री का जो ब्राइट पिक्चर है वो पूरे वर्ल्ड के सामने लाए। वैसे भी अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि इंडिया को नोटिस किया जा रहा है, वो सुपर पावर तो नहीं बट हाँ सुपर पावर बनने के करीब जा रहा है। ऑल राइट, जितने भी एविडेंसेस होते हैं हमारे हिस्ट्री के, दिस इज़ नॉट ए, यहाँ पे आर होगा, जितने भी हमारे एविडेंसेस होते हैं हिस्ट्री के, दे आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्टिविटी। हर चीज़ रिकॉर्ड होता है एक सब्जेक्टिविटी के पर्पस से। आप चाहे एंशियंट हिस्ट्री देखिए या मेडाइवल हिस्टोरियंस का कोई भी वर्क देख लीजिए, वो अटैच्ड है आपका, मतलब क्या क्या चीज़ है बैकग्राउंड में, क्या वर्क करता है। आप अगर मेडाइवल हिस्ट्री को देखेंगे तो उसमें आपको कोर्ट्स के बारे में पता चलेगा, वहाँ के मतलब क्या चलता था कोर्ट में, डिप्लोमेसी, वो सब पता चलेगा। अगर आप एंशियंट हिस्ट्री देखिएगा तो उसमें किंग के बारे में, उसके वर्क के बारे में, मतलब सब कुछ एक तरह से सब्जेक्टिव है। दे ओनली रोट अबाउट दोज इवेंट विच प्लीज द मास्टर्स, जो किंग को प्लीज़ करे वही इवेंट्स हिस्टोरियंस ने उस टाइम के मेंशन किया है। तो उनके राइटिंग में मतलब एंटायरली विजिबल है कि सब्जेक्टिविटी है या जो सब्जेक्ट है वो मतलब पार्शियलिटी और बायसनेस क्लियरली विजिबल हो जाता है उनके वर्क में। आगे हम बढ़ते हैं। ये जो स्कॉलर्स होते थे मतलब आप मेडाइवल टाइम के स्कॉलर्स के बारे में बात करें या आप एंशियंट टाइम के स्कॉलर्स के बारे में बात करें, देवर मेजरली और बेसिकली पैट्रनाइज्ड होते थे। वो किंग्स के साइड से पैट्रनाइज स्कॉलर्स होते थे और उनके मिक्स्ड फैक्ट्स और फिक्शन होते थे इन सच अ मैनर कि मतलब ये डिफ़िकल्ट हो जाता था सेपरेट करना कि भाई रियलिटी क्या है। ठीक है, क्योंकि सिंस अब जाहिर सी बात है कोई किसी को पैट्रनाइज करेगा, कोई किसी को राइटिंग के लिए अपने हिस्ट्री के या अपने बायोग्राफी के या बायोग्राफी के राइटिंग के लिए कोई भी उसको पैट्रनाइज करेगा राइटर को, तो जाहिर सा बात है राइटर अपने मास्टर को प्लीज़ करने के लिए थोड़ा बायस हो जाएगा और वो ऑब्जेक्टिविटी इस्टेब्लिश करना तो भूल ही जाएगा। अब हम देखते हैं हमने कौन से हिस्टोरियंस के ये देखे। हमने देखा पहले डेविड थॉमसन ने कैसे डिस्क्राइब किया सब्जेक्टिविटी को और उन्होंने कंक्लूजन में यही बोला कि ऑब्जेक्टिविटी नियरली सब्जेक्टिविटी की तरफ क्लोज ले जाता है किसी भी हिस्टोरियन को या हिस्टोरियोग्राफर को। तो हमने देख लिया डेविड थॉमसन को। अब हम देखेंगे बी शेख अली को, इनके क्या व्यू पॉइंट्स हैं या इन्होंने क्या बोला है। तो बी शेख अली रिमार्क करते हैं कि ये जो हमने अभी देखे मेडाइवल और एंशियंट टाइम के पैट्रोनाइज्ड राइटर को ये बोलते हैं इस बारे में कि इन दिस कनेक्शन दैट देयर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन साइंटिस्ट एंड अ हिस्टोरियन। वो बोलते हैं कि साइंटिस्ट और हिस्टोरियन में बड़ा वास्ट डिफरेंस है। ठीक है, क्यों भाई? देखो साइंटिस्ट के पास अपना लेबोरेटरी होता है, जो चाहे वो एक्सपेरिमेंट वो करे, जो चाहे वो मतलब प्रूव करे। लेकिन एक हिस्टोरियन के पास क्या होता है? जस्ट अ लाइब्रेरी। उसके हंगर ऑफ नॉलेज को सेटिस्फाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी होता है हिस्टोरियन के पास। तो ये बोलते हैं कि इसीलिए एक हिस्टोरियन में या हिस्टोरियोग्राफर में या एक साइंटिस्ट में बहुत वास्ट डिफरेंस है। और ये बोलते हैं कि हिस्टोरियन ड्रॉ करता है अपना कंक्लूजन किस बेसिस पे? अपने स्टडी के बेसिस पे, अपने इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे, जो कि सब्जेक्टिव और फ्लेक्सिबल है। सो रिजल्ट और द डिसीजन ऑफ वेरियस हिस्टोरियन आर कॉन्ट्रास्टिंग टू वन अनदर। तो इन्होंने भी बोला कि वो सब्जेक्टिव ही होता है, मतलब बेस आपके हिस्ट्री का जब भी वो लिखे कोई। अच्छा, क्योंकि
एक साइंटिस्ट तो ऑब्जेक्टिविटी या जो आप बोल सकते हैं क्लियर पिक्चर स्टैब्लिश कर भी सकता है अपने लैबोरेटरी में, वो एक्सपेरिमेंट करके कुछ प्रूव भी कर सकता है, लेकिन हिस्टोरियन के पास मतलब प्रूव करने के नाम पे क्या होता है, लाइब्रेरी, जिस पे वो जितना चाहे उतना मतलब पढ़े, अपने नॉलेज के हंगर को सेटिस्फाई करे और कुछ भी कंक्लूजन ड्रॉ करे, तो वो सब्जेक्टिव ही हो गया एट लास्ट। ऑल राइट, फिर ये बोलते हैं लाइक अ लिटरेरी मैन द पर्सनैलिटी ऑफ अ हिस्टोरियन इज़ विजिबल इन हिज राइटिंग्स। जाहिर सी बात है, जो भी वो लिखेगा उसके राइटिंग से आपको इंसान की थिंकिंग का पता चल जाएगा। हिज इंटरनल कॉन्शियसनेस, सोशल रिलेशन, पर्सनल इंटरेस्ट, इमोशन सब डिस्प्ले हो जाता है एक राइटर के वर्क में, जो कि बोला जा सकता है कि वो कम्प्लीटली सब्जेक्टिव होता है, कम्प्लीटली सब्जेक्टिव। ऑलराइट, तो इसको हाइड करने के लिए फीलिंग्स के मतलब ऑब्जेक्टिविटी का नाम देके ये इलॉजिकल होगा, और मतलब बहुत ही लॉजिकल हो जाएगा कि हाँ मतलब ऑब्जेक्टिविटी स्टैब्लिश हो रहा है या वॉटेवर, एक फुलिश अटेम्प्ट होगा। तो वही वो बोल रहे हैं कि किसी भी वर्क को आप ले लीजिए, राइटर का वर्क, हमें उससे पता चल जाता है कि उसका पर्सनल वो बायस क्या है, उसका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, इमोशन क्या है, और उनके वर्क में रिफ्लेक्ट हो जाता है कि वो कम्प्लीटली सब्जेक्टिव है ना कि ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिविटी का नाम दे के ये सबको हाइड करना, ये एक इम्प्रॉपर और फुलिश अटेम्प्ट होगा। ऑल राइट, तो हमने देख लिया थॉमसन को, शेख अली को, अब हम देखेंगे जीएम ट्रैवलिन को। ये जो जीएम ट्रैवलिन है, अकॉर्डिंग टू हिम बायसनेस और सिंपथी, ये बायसनेस और सिंपथी जो होता है ये एसेंशियल नेचुरल है हिस्ट्री में। हिस्टोरियन जो है लिखते हैं लोगों के बारे में, उनके वर्क के बारे में, अचीवमेंट के बारे में जो पास्ट में हो चुका है, किसके कंटेक्स्ट में, सोसाइटी के कंटेक्स्ट में, और अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंटरेस्ट। तो फिर आ गया एक इंसान का खुद का इंटरेस्ट, एक इंसान के सोसाइटी के कंटेक्स्ट में पास्ट लिखने का इंटरेस्ट। तो यहाँ पे फिर से वही चीज़ हो रहा है कि सब्जेक्टिविटी उसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये फिर जेएन ट्रैवलिन ने भी बोल दिया कि ये सब्जेक्टिविटी के ऊपर कि हाँ मतलब बेसिकली कितना भी कोई कुछ कर ले वो बाद में सब्जेक्टिव ही दिखता है आपका राइटिंग्स। तो हमने कितने हिस्टोरियंस को देख लिया, शेख अली डन, डेविड थॉमसन डन, ट्रैवलिन डन। ऑल राइट, 3 more आर देयर, ऑक्सफोर्ड, मेडलबॉम और कार्ल बेकर। ठीक है, अब हम देखेंगे कार्ल बेकर को। कार्ल बेकर बोलते हैं कि एज द पर्सनालिटी जो हिस्टोरियन का है वो रेफ़र होता है उनके राइटिंग में, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ सब्जेक्टिविटी इन हिस्ट्री। क्यों? क्योंकि एक हिस्टोरियन का राइटिंग उसका पर्सनल इंटरेस्ट बताता है, बायसनेस बताता है, तो सब्जेक्टिविटी देखने को मिल ही जाएगा हिस्ट्री में। इस पे कार्ल बेकर बोलते हैं, पॉइंट करते हैं कि इन द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री द इंटरेस्ट ऑफ स्कॉलर आर क्लियरली विजिबल। उनके जो इंटरेस्ट होते हैं स्कॉलर के रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री में, वो क्लियरली आपको स्पेसिफिकली विजिबल हो जाएंगे। दिस इज़ अ रीज़न दैट कंक्लूजन ड्रॉन बाय सर जे.एन. सरकार और जो फ़ारूकी थे आर कम्प्लीटली कॉन्ट्रास्टिंग। अब पता नहीं आप लोग में से कितने को ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ये यहाँ पे क्यों लाइन मेंशन्ड है जे.एन. सरकार और फ़ारूकी का। इसके लिए आपको ऑब्जेक्टिविटी का वीडियो देखना पड़ेगा। उसमें मैंने बताया था कि जे.एन. सरकार और फ़ारूकी ने औरंगज़ेब के फैनेटिसिज्म को लेके कमेंट किया था। एक ने उसे प्रेज़ किया है, दूसरे ने उसे डिस्करेज किया है। तो जो फ़ारूकी थे मुस्लिम राइटर, उन्होंने प्रेज़ किया, और जे.एन. सरकार जो उन्होंने डिस्करेज किया। तो वही वो बोल रहे हैं कि ये जो सब्जेक्टिविटी है हर जगह हिस्ट्री में मिल जाता है, इसीलिए यही वो बोलते हैं दिस इज़ अ रीज़न दैट कंक्लूजन ड्रॉन बाय जे.एन. सरकार और फ़ारूकी आर कम्प्लीटली कॉन्ट्रास्टिंग। ठीक है, इन द सेम वे जो इंग्लिश है वो इंडियन मतलब इंग्लिश वाले जो राइटर हैं और इंडियन हिस्टोरियन जो है वो प्रेजेंट किए हैं 1857 के इवेंट को अपने अपने फैशन में, और यही टेस्टिफाई करता है कि सब्जेक्टिविटी है बाय हिस्ट्री में, ठीक है, रादर देन ऑब्जेक्टिविटी।
Historians have also written about rulers of ancient medieval India according to their choice. सब ने अपने अपने चॉइस से सबको प्रेज किया है, तो फिर आपको दिख रहा है कि सब्जेक्टिविटी है हिस्ट्री में। बर्के हैं, उन्होंने कंडेम किया है फ्रेंच रिवॉल्यूशन को। क्यों? क्योंकि वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन को लाइक नहीं करते हैं। लेकिन ये तो हमने सुना, ये आपने भी पहली बार सुना, कोई हिस्टोरियन कंडेम कर रहा है फ्रेंच रिवॉल्यूशन को। ऐसे जब हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन से डील करते हैं, सो आई होप यू ऑल नो कि सब ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से कुछ ना कुछ पॉजिटिव बातें निकाली और सब ने उसे प्रेज़ किया फ्रेंच रिवॉल्यूशन को, ठीक है। सो हेंस his account is considered highly subjective and there is no objectivity in it। तो जब भाई ऐसा आप कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा तो वो तो आपको भी समझ में आ जाएगा ये तो बड़ा सब्जेक्टिव हो रहा है। ऑब्जेक्टिविटी तो इसमें स्टैब्लिश ही नहीं हो रही है। ऑब्जेक्टिविटी मतलब क्या? फैक्ट्स ले डाउन करना, वैल्यू ले डाउन करना, फिक्शन और हिस्ट्री में सेपरेशन करना। बट यहाँ पे तो पर्सनल बायसनेस शो किया जा रहा है, तो वो ऑब्जेक्टिविटी के छोड़ के सब्जेक्टिविटी की तरफ जा रहा है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री जो है वो एक्सप्रेशन है कंटेम्प्रेरी टाइम का, सर्कमस्टांसेस का। एक हिस्टोरियन जो है वो एड्रेस करता है पीपल को अपने एज के, अपने वर्क के थ्रू। इस पे अब मेडलबॉम देखिए क्या बोलते हैं। मेडलबॉम मेंशन करते हैं कि हिस्टोरियन इज प्रोडक्ट ऑफ द सर्कमस्टांसेस, टाइम इन्फ्लुएंसेस द राइटर एंड राइटर इम्प्रेसेस द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। जाहिर सा बात है, मतलब इनके कहने का मतलब है मेडलबॉम का कि जो हिस्टोरियन होते हैं वो सर्कमस्टांसेस के प्रोडक्ट होते हैं और जो टाइम होता है उनके टाइम का टाइम वो इन्फ्लुएंस करता है कि वो अपने राइटिंग में उस टाइम के अपने प्रेजेंट कंटेम्प्रेरी सोसाइटी को प्रेज करे। तो जब इतना प्रेजल वो करेंगे, इतना बायसनेस शो करेंगे, तो ऑब्जेक्टिविटी कहाँ गया? सो हैंस सब्जेक्टिविटी इज जनरल एलिमेंट ऑफ हिस्ट्री। हो गया ना, ऑब्जेक्टिविटी वर्सेस सब्जेक्टिविटी। हर जगह वही बोला जा रहा है कि कहीं भी ऑब्जेक्टिविटी के जगह आपको कंक्लूजन में सब्जेक्टिविटी ही देखने को मिल जा रहा है। सब आते हैं इस एम के साथ कि ऑब्जेक्टिविटी इस्टेब्लिश करेंगे, फैक्ट्स ले डाउन करेंगे, ट्रुथ इस्टेब्लिश करेंगे, बट हो क्या जाता है यहाँ पे? सब्जेक्टिविटी एट लास्ट में देखने को मिलता है। ऑलराइट, अब देखते हैं ऑक्सशॉट को। ऑक्सशॉट इज ऑफ द ओपिनियन दैट history is experience of historians and none but a historian can write it, and the only way of its contraction is writing of history. Keeping himself free from lifeless hands of past, a historian should live in the present. A historian interprets the facts according to his attitude, which is also a proof that there is subjectivity in history. इनका भी बोलना वही है कि कितना भी कोई फ्री रह ले, कितना भी कोई लाइफलेस रह ले, कितना भी कोई कुछ कर ले, मतलब पास्ट को डिपिक्ट करे, और मतलब कितना भी कोई ट्राई कर ले प्रेजेंट में रहने का, जब इंटरप्रिटेशन की बात आती है, फैक्ट्स को ले डाउन करके इंटरप्रेट करो, तो सारे हिस्टोरियन अपने ही एटीट्यूड में उसे इंटरप्रेट कर डालते हैं। सब अपना अपना व्यूज़ पॉइंट दे डालते हैं अपने एटीट्यूड में। तो बस हो गया, ये प्रूव करता है कि सब्जेक्टिविटी है हिस्ट्री में, ना कि ऑब्जेक्टिविटी। ऑलराइट, सो अब हम इसे कंक्लूड करते हैं। एक बार हम लोग देख लेते हैं किस किस हिस्टोरियंस के साथ हमने डील किया। तो बी शेख अली वी कवर्ड, जिन्होंने बोला कि हमारे मेडाइवल टाइम के जो हिस्टोरियंस थे या कुछ भी एंशिएंट टाइम के, उन्होंने सब ने सब्जेक्टिविटी पे ही फोकस किया रैदर देन ऑब्जेक्टिविटी। ट्रैवलिन का भी वही कहना था। उसके बाद हमने ऑक्सशॉट को देखा, उसके बाद हमने डेविड थॉमसन को देखा और मेडलबॉम को देखा। डिड वी कवर्ड कार्ल बेकर? हमने कार्ल बेकर को भी कवर किया। ऑलराइट, सो इन दिस वे हम चलिए कंक्लूड करते हैं। इन दिस वे जो हिस्टोरियंस है वो डिसाइड करते हैं सब्जेक्ट मैटर किसके अकॉर्डिंग? अपने सोशल नीड्स के अकॉर्डिंग, हर एरा के, अपने टाइम के, अपने कंटेम्प्रेरी या प्रेजेंट टाइम के। और सब्जेक्ट मैटर जो होता है हिस्ट्री का, वो प्रेजेंट करता है प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टोरी रिलेटेड टू द पास्ट। और वो डिस्क्राइब क्या करते हैं? सोसाइटी के एस्पेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं, जोग्राफिकल सिचुएशन को वो डिस्क्राइब करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को वो डिस्क्राइब करेंगे, फिर आपका इकोनॉमिक स्टेटस को वो डिस्क्राइब करेंगे, रिलीजियस सिचुएशन, कल्चरल एस्पेक्ट को डिस्क्राइब करेंगे।
तो कंक्लूजन में यही हम लोग बोल सकते हैं कि कोई कितना भी हमारा ऑब्जेक्टिविटी को स्टैब्लिश करने का ट्राई करे, एट लास्ट जो हिस्टोरियंस होते हैं वो सब्जेक्टिव हो ही जाते हैं। लास्ट में वो अपना मतलब पॉइंट ऑफ व्यू रख ही देते हैं, अपना एटीट्यूड शो कर ही देते हैं कि भाई इस चीज़ को लेके उनके दिमाग में एटीट्यूड का था। और ये हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि वो तो रहे नहीं, वो तो लिख के चले गए। तो हमें ये सब उनके राइटिंग्स से पता चलता है। एक राइटिंग जो होता है उनका, जो भी वो हिस्ट्री राइटिंग करके गए, वो उनके एटीट्यूड को, हर चीज़ को वो रिफ्लेक्ट करता है। ऑलराइट, तो ये सब्जेक्टिविटी था हमारा। तो इस टॉपिक से आप समझ गए होंगे ऑब्जेक्टिविटी वर्सेस सब्जेक्टिविटी हो गया। एंड आई होप सो आई मेड दिस टॉपिक क्लियर एज वेल। सो हमने ऑब्जेक्टिविटी कवर कर लिया और हमने सब्जेक्टिविटी कवर कर लिया है। लेट्स सी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे। आई थिंक जनरलाइजेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, सो विल कवर जनरलाइजेशन। ऑलराइट, so this is it for this video.